धर्म अध्यात्म पर लगातार चल रही देश में बहस के बीच जाने माने अभिनेता और आध्यात्मिक अभिनेता के रूप में मैं आपको बताऊं कि पहचाने जाने वाले आशुतोष राणा मेरे साथ मौजूद हैं। बरमान घाट पर आशुतोष राणा अपने पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की स्मृति में एक भागवत कथा का आयोजन कर रहे हैं और नर्मदा पुण्य सलील नर्मदा ठीक पीछे बहती हैं जहाँ पे एक कथा हो रही है। आशुतोष जी बहुत बहुत स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बरमान को ही क्यों चुना? सबसे ये कहा जाता है कि नर्मदा जी का, मातेश्वरी नर्मदा का प्रत्येक कंकड़ जो होता है वो शंकर के तौर पर जाना जाता है। और बरमान एक ऐसा स्थान है जहाँ पे मातेश्वरी नर्मदा 7 धाराओं से, जिस स्थान पे हम खड़े हैं इसे सतधारा कहा जाता है। और ये जो आश्रम है जहाँ पे पूज्य दद्दा जी की स्मृति में, मेरे जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनकी स्मृति में जिस भागवत कथा का आयोजन हो रहा है, इस आश्रम को हरिहर आश्रम कहा जाता है। और परम पूज्य दद्दा हमारे सनातन में परम सत्ता तक पहुंचने के शैव मार्ग भी हैं, वैष्णव मार्ग भी हैं, लेकिन पूज्य दद्दा जो थे वो हरिहरात्मक यज्ञ के पुरोधा थे। यानी वो उसी यज्ञ पंडाल में दिन में सुबह हर का निर्माण करते थे और शाम को उसी यज्ञ पंडाल में हरि की कथा का प्रवचन देते थे। तो हर का निर्माण और हरि की कथा के माध्यम से वो हरिहरात्मक यज्ञ उन्होंने जो किए हैं, पूरे देश भर में 131 बार 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग निर्माण महारुद्र यज्ञ का उन्होंने आयोजन किया है। तो मुझे लगा कि मातेश्वरी नर्मदा का ये तट, जहाँ पे प्रत्येक कंकण जो है वो शंकर तो जाना जाता है, फिर साथ में नर्मदा जयंती का अवसर है। 28 तारीख को मातेश्वरी नर्मदा की जयंती है, तो वो एक उपलक्ष्य है। फिर तीसरी बात, ये हरिहर आश्रम है जहाँ पर पिछले 20-25 वर्षों से लगातार निरंतर भागवत कथा हो रही थी, लेकिन यहाँ के जो महाराज जी हैं, हरिहर महाराज जी जिनको कहा जाता है, उनकी इच्छा थी कि इस वर्ष की कथा परम पूज्य दद्दा जी की स्मृति में, जो कि पूर्ण गुरु थे दद्दा, उनकी स्मृति में यहाँ पे संपन्न हो। तो मुझे लगा कि ये एक सुखद संयोग है। और संसार में ये कहा जाता है कि कलयुग में परमात्मा के नाम के स्मरण का और परमात्मा की कथा के श्रवण का अपने आप में बड़ा महत्व होता है। दर्शकों ने और तमाम आध्यात्मिक लोगों ने जिनकी धर्म पर जबरदस्त आस्था है, उन्होंने आपको पार्थिव शिवलिंग बनाते तो खूब देखा है जी। दर्जनों पंडालों में आपने दस्तक दी पार्थिव शिवलिंग बनाने के लिए। मुझे लगता है, मेरी जानकारी यदि सही है, तो ये पहली भागवत कथा जो है आशुतोष राणा करा रहे हैं। जी बिल्कुल। और कथाएं देश भर में चल रही हैं जी। और कोई 5 स्टार पंडाल नहीं है जी। आशुतोष राणा जी का। जी। बिल्कुल पुण्य सलील माँ नर्मदा का किनारा है जी। और सामान्य सा एक पंडाल है जी, जिसमें आपको बैठना है और कथा का श्रवण करना है, चाहे जितनी कड़ाके की ठंड पड़े जी। तो आखिर ये 5 स्टार कल्चर से बाहर निकलकर आशुतोष राणा ऐसा क्यों सोच पाए? देखिए क्या है, मेरा ये मानना है कि महत्व किसका है भागवत कथा का। भागवत कथा में कौन किसकी कथा है? वो लीला पुरुषोत्तम परमात्मा श्री कृष्ण की कथा है। ये कहा जाता है कि परमात्मा की कथा के श्रवण से हमारे भवबंधन से हम मुक्त हो जाते हैं। तो इसमें महत्व पंडाल का है या कथा का है? इसमें महत्व कथावाचक का है या कथा का है? तो इसमें जो मूलभूत आधार पे हमारे मन में जो इच्छा थी, वो यही इच्छा थी कि जिनकी हमारे मनीषियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने, जिनकी कथा के श्रवण मात्र से हमारे और आपके जीवन की जितनी भी भाव बाधाएं मुक्त हो जाती हैं, उनके श्रवण के लिए हम और आपको जो संकेत दिए गए हैं या जो हमको सुझाव दिए गए हैं, तो विशुद्ध रूप से जो भी इस पंडाल के अंदर आ रहा है वो सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ की किसी भी किस्म की चकाचौंध नहीं, परमात्मा की कथा और भक्त के कान या जो श्रोता है उसके कान के बीच में किसी भी किस्म का कोई भव्यता ना हो, एक दिव्यता की घटना घटित हो। तो इस वजह से ये जो आप सादगी देख रहे हैं कि जिसमें कथा मूल है, कथा की भव्यता मूल नहीं है, पंडाल की भव्यता मूल नहीं, क्योंकि हमको आपको पंडाल नहीं दिखाना, हमको यहाँ पे आके आपको वैभव नहीं दिखाना, हमको आपको परमात्मा की उस ऐश्वर्यशाली कथा का श्रवण करवाने की इच्छा है कि हम तो सुन ही रहे हैं परम पूज्य गुरुदेव दद्दा जी की स्मृति में। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर हम एक कारण बनते हैं और यहाँ पे आहूत करते हैं लोगों को, हम और आप तो अपने लिए तो सबको बुला लेते हैं अपनी कथा सुनाने के लिए, लेकिन परमात्मा की कथा को सुनाने के लिए जब आप बुलाते हैं अपने इष्ट मित्रों को, अपने परिवारों को, तो मुझे लगता है कि इससे विलक्षण चीज़ और कुछ नहीं होती। क्योंकि जहाँ पे अगर हम अपनी, मैं लौकिक आदमी हूँ, कि जब हम अपनी कथा के लिए, जब हम परमात्मा की कथा के लिए अपने इष्ट मित्रों को बुलाएंगे सुनने के लिए, तो जब परमात्मा हमारी कथा के लिए अपने इष्ट मित्रों को बुलाएंगे,
तो जब इनके श्रवण मात्र से हम पार्थिव से, हमारा ये जो भौतिक शरीर है, मिट्टी का शरीर है, मिट्टी से महादेव हो जाते हैं, हमारे अंदर का जो शिवत्व है, जो सुप्त अवस्था में डला हुआ है, जब वह जागृत हो जाता है, तो जब वो परमात्मा कृपा करेंगे और उनके इष्ट मित्र के कानों में, लीला पुरुषोत्तम के इष्ट मित्रों के कानों में जब हमारी कथा जाएगी, तो निश्चित रूप से हमारी संसार की जितनी भी व्यथाएं हैं, भौतिक व्यथाएं हैं, उनका शमन निश्चित रूप से हमारे जीवन में होगा। तो मेरा यही मानना है। इस वजह से ये जो सादगी आप देख रहे हैं, क्योंकि कथा ही अपने आप में ऐश्वर्यशाली है, परमात्मा का जो परम ऐश्वर्य है, तो उस ऐश्वर्य के सामने आप अपना संसारी वैभव दिखा भी लेंगे, तो मुझे लगता है कि एक चेष्टा मैं नहीं करना चाहता था। मैं दरअसल आपसे वादा करके आया हूँ, मैं आपको बहुत सुलझे हुए अभिनेता हैं और मैं पढ़ता रहता हूँ, देखता रहता हूँ। आप कह देते हैं कि राम का नाम यदि रा भी लेते हो तो उसमें सब कुछ आ जाता है। राम राज्य मैंने एक बार पढ़ने बैठा तो पूरी ख़त्म करके ही, वो किताब ऐसी है जिसकी तारतम्यता ऐसी है जो ख़त्म होते ही बंद होती है सीधे। और रामचरितमानस मैंने नहीं पढ़ा, राम राज्य ज़रूर पढ़ी मैंने। जितना मुझे रावण के बारे में सुनने मिला, हनुमान के बारे में सुनने मिला, या शंकर के बारे में सुनने मिला, आपने एक में सब कुछ समाहित किया हुआ है, यदि जिसको भी चाहिए सब कुछ मिलता है। लेकिन तीनों विषय ऐसे हैं, चाहे हनुमान हो, चाहे रावण हो, चाहे राम हो, और चाहे शंकर हो, इन सारे विषयों पर खूब चर्चा है देश भर में। उन चर्चाओं में कुछ अंधविश्वासी भी शामिल हैं, कुछ अपनी अपनी बातें लेके आते हैं। किसी को रावण सपने में दिखते हैं, कोई कहते हैं हनुमान की शक्ति ऐसी होती है कि हनुमान की शक्ति झाड़ फूंक वाली होती है, उससे सब कुछ दुरुस्त हो जाता है। कोई कहता है कि शंकर एक बीलपत्र चढ़ा दो और परीक्षा में पास हो जाओ। तो ये जो सारी बातें आती, इन सब के बीच में जो एक आध्यात्म को, सनातन को मानने वाला व्यक्ति हो, बड़ा कंफ्यूज्ड मूड में चला जाता है कि चल क्या रहा है, उसे खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि हनुमान जी क्या वाकई ऐसा है कि झाड़ फूंक से सब ठीक कर देते हैं, दुरुस्त कर देते हैं, या रावण किसी को सपने में आ सकता है। आपका सवाल क्या है कि इस पे मैं क्या मैं सवाल यही है कि जो एक सनातनी है वो क्या सोचता होगा इन सब के बीच में। देखिए, हमारा तो विशुद्ध रूप से हमारा जो मानना है, मैं चूँकि इस बात में अखंड विश्वास करता हूँ कि यदि आस्था है तो बंद द्वार में भी रास्ता है। दूसरी बात यह है कि अगर हमारे बुज़ुर्गों ने, ऋषि मुनियों ने, मनीषियों ने हमारी भव बाधा और व्याधियों से निवृत्ति के 3 मार्ग होते हैं कि आप मंत्र से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, आप यंत्र से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं, आप तंत्र से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। यंत्र, मंत्र और तंत्र तीनों का समुच्चय होता है। तो अब यंत्र की बात करें तो जो विज्ञान है उसमें भी यंत्र है, और धर्म है उसमें भी यंत्र है। विज्ञान है उसमें भी मंत्र होते हैं, और जो धर्म होता है उसमें भी मंत्र होते हैं। विज्ञान है वह भी तंत्र है, तंत्र मतलब सिस्टम, और जो धर्म होता है उसमें भी तंत्र होते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति ने जो समझा कि धर्म और विज्ञान को जो जोड़ने की बात होती है, मेरा ये मानना है कि धर्म और विज्ञान को जोड़ने की संभवतः बात नहीं कही गई है। यह चेष्टा ही कहीं ना कहीं हमारी एक अवांछित चेष्टा होती है। मेरा ये मानना है कि धर्म का अपना विज्ञान होता है और विज्ञान का अपना धर्म होता है। ये इन दोनों के तारतम्य को पहचानने की हमको और आपको कहीं ना कहीं सलाह दी गई है। उसका ये संबंध नहीं होता है कि हम किसी वैज्ञानिक चीज़ से हमारी किसी आस्था की बात को, क्योंकि अगर आप देखें तो अगर हमारे पूर्वजों ने हमसे कहा है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू ही व्यापा की बात अगर कर रहे हैं कि परमात्मा श्री राम का नाम अगर आप ले लेते हैं तो हमारे जो तीनों ताप होते हैं, दैहिक दैविक और भौतिक ताप जो होते हैं, उनसे आपकी मुक्ति हो जाती है। लेकिन इसके बाद भी हम क्यों नहीं हो पा रहे हैं? तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जितने परमात्मा श्री राम के चरण पूजनीय हैं उतने ही परमात्मा श्री राम के आचरण भी पूजनीय हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने सिर्फ चरणों को पकड़ लिया है लेकिन उनके आचरण को नहीं पकड़ रहे हैं। अब आप देखें तो अगर वो त्रेता युग में राम अवतार में वो ये कह रहे हैं कि उनके कर्म जो हैं, अगर आप उनके कर्म जो हैं वो हमारे लिए उपयोगी हैं, तो द्वापर युग में लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के रूप में वो कह रहे हैं कि उनके कथन आपके लिए उपयोगी हैं। तो एक का कर्म और एक का कथन, तो जितनी भी हमारे अवतारों की जो विशेषताएं होती हैं, अगर आप देखें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कर्म और कथन के बीच में हम जिस दिन योग जोड़ लेंगे। अब हनुमान जी महाराज हैं,
तो हनुमान जी महाराज सिर्फ शक्ति के प्रतीक तो नहीं है, वो तो युक्ति, मुक्ति, शक्ति और भक्ति के प्रतीक है। तो अगर हम और आपसे किसी भी सनातनी से पूछे कि सबसे बड़े भक्त कौन है, तो आप कहेंगे कि परम पूज्य हनुमान जी महाराज। तो अब जब जहाँ पे युक्ति भी हो हनुमान जी महाराज के पास, जहाँ पे भक्ति भी हो, जहाँ पे शक्ति भी हो, वहीं पर जब इन तीनों चीज़ों का समुच्चय होता है, वहीं पर आपको मुक्ति के मार्ग मिलते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे जैसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने मन में ये प्रयास करता है, विचार करता है कि अगर परमात्मा सिर्फ हमारे प्रवचन का विषय ना रहें, वो हमारे आचरण का भी विषय हो जाए, हमारे वचन का भी विषय हो जाए। परमात्मा की जितनी भी लीलाएं हैं, जितनी भी कथाएं हैं, जब हम देखते हैं तो वो देखते हैं कि वो कथनी और करनी में एक रूपता का संपादन करते हैं कि जो तुमने कहा है उसे तुम करो, या जो तुम कर रहे हो उस पे तुम कहना शुरू कर दो। तो ये वाली जो बात होती है कि तो कथनी और कथनी में जो एक रूपता का संपादन होता है, इनके अवतारों की कथाओं में अगर आप जाएंगे तो हमारे और आपके अंदर नैतिक मूल्यों के विकास के लिए वो तमाम बातें हुई हैं कि हमारा और आपका नैतिक मूल्यों में वृद्धि हो, कि चाहे वो आचरण का विषय हो, चाहे उनके वचन का विषय हो। तो मेरा यही मानना है। बाकी चूँकि हमारे ऋषियों ने कहा ही है कि हरि अनंत, हरि कथा अनंता, सबकी जिसकी जैसी दृष्टि उसकी वैसी सृष्टि। क्योंकि हर आदमी एक जो बाहर एक बड़ा ब्रह्मांड है और हम और आप एक छोटे ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड का माइक्रोचिप है। व्यक्ति के पास अपना अनुभव है, अनुभूतियाँ मौलिक होती हैं, अभिव्यक्ति में कहीं ना कहीं आपको रिपीटिशन मिल जाता है, पुनरावृत्ति मिल जाती है। तो मेरा ये मानना है, मैं इस विषय से, मेरे लिए धर्म जो है वो विवाद का विषय कभी नहीं रहा, वो हमेशा से संवाद का माध्यम रहा है। मेरे लिए जो धर्म है वो कहीं ना कहीं वो तोड़ने की दिशा में हमको लगा कि जितनी भी कथाएं हमारी हैं वो तो जोड़ने की बात करती हैं, वो असमानता के नहीं, कहीं ना कहीं समानता के धरातल पर खड़ी हुई हमें जितनी भी कथाएं मिलती हैं। तो मुझसे अगर आप पूछेंगे, मुझसे बात करेंगे, तो मेरी बिल्कुल भी रुचि नहीं होती किसी भी किस्म के और मेरा ये मानना है कि इसमें हर आदमी को परमात्मा ने, हमारे तो धर्म में जितने ज़्यादा सवाल लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण से बीच युद्ध में अर्जुन ने किए हैं, उतने सवाल पर स्वयं परमात्मा से उनका भक्त लगातार निरंतर सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल करता जा रहा है। जितने बीच युद्ध में विभीषण ने परमात्मा श्री राम से बीच युद्ध में सवाल किए हैं, तो आपके अंदर की जिज्ञासा उन सवालों को, उन प्रश्नों को परमात्मा से करने का, हमारे परमात्मा जो हैं, हमारा आपका जो धर्म है, जो सनातन है, वह इतना कोमल बिल्कुल भी नहीं है कि अगर कि हल्की सी ठेस से वो धर्म टूट जाएगा। धर्म नहीं टूटेगा। हम कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कमज़ोर हैं, हम टूट रहे हों, और हमारी टूटन को, हमारी आस्था अगर कमज़ोर होती है और हम ये कहते हैं कि नहीं ये धर्म के, तो धर्म तो अपने आप में विशुद्ध है, विशाल है, जो हमें धारण करने वाली बात है। हमारे यहाँ साधने की बात है कि जो साधने के लिए उपयोगी हो। तो वो तमाम चीज़ों में तो मेरा अपना ये मानना है कि मेरे लिए तो ये संवाद का विषय है भैया, और मैं कौन होता हूँ कि आपकी दृष्टि को मैं बदलूँ। मैं सिर्फ, मेरे पास इतना अधिकार है कि मैं अपनी दृष्टि, अपनी समझ, अपने अनुभव को आपसे साझा कर सकता हूँ, और यह भी उसमें कहीं कोई बाध्यता नहीं है कि मेरी दृष्टि, मेरी समझ, मेरे अनुभव वो आपके लिए त्रिकाल सत्य हों। वो आपकी दृष्टि, आपकी समझ और आपके अनुभव के ऊपर आधारित है। तो अनुभव से अनुभव की बात है, और दो व्यक्तियों की अनुभूतियाँ कभी भी समान नहीं होती हैं, अभिव्यक्तियाँ समान हो सकती हैं। मेरे पास तो शब्दों के कुएं का मेरे अकाल है आपके सामने, लेकिन सवाल ये है कि जितना बेहतर और जितना मीठा आप इस व्यासपीठ से सुनते होंगे और जितना आप बोल पा रहे हैं, उतना आज की संतों की जमात क्यों नहीं बोल पा रही जो व्यासपीठ पे बैठ रहे नहीं, हैं। मुझे लगता है कई ऐसे संत हैं जिनके बाद लाखों लोग मिलने पहुंचते हैं, जो ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जो समझ से परे होते हैं। क्या आपको नहीं लगता उससे कथा का स्तर गिरता है? देखिए, मेरा अपना ये मानना है कि हम लोग जो हैं, हम संसारी लोग हैं, और हम तो अपनी जीवन की, हम माया के बीच में फंसे हुए लोग हैं। हम मायापति के ऊपर बोलने वालों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कौन होते हैं? वो लोग मायापति के ऊपर बोल रहे हैं।
तो एक अनाधिकृत एक 5वीं के बच्चे से आप एमफिल के लोगों के पर्चे जचवाएं, पीएचडी वालों के पर्चे जचवाएं, तो ये कहीं ना कहीं मेरी भी अपने आप में कुचेष्टा होगी। हाँ, इस बच्चे के पास ये स्वतंत्रता है कि इसके हृदय में जो भाव उठे, इसके हृदय में जो बात हो, वो उसके अनुकूल अपने कदमों को उस दिशा में बढ़ा दे। और हमारा ये मानना है कि हम जो हैं वो एक और एक होने वाली दिशा के व्यक्तियों में से हमारा ये मानना है। और मैं ये मानता हूँ कि किसी भी सिद्धांत में कमज़ोरी नहीं होती, किसी भी संदेश में कमज़ोरी नहीं होती। कमज़ोरी उस सिद्धांत को धारण करने वाले मनुष्य में होती है। तो मैं जो विचार करता हूँ अपने लिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अपनी कमज़ोरी को सिद्धांत की कमज़ोरी के नाम से प्रचारित करने की कुचेष्टा कर दूँ, या अपनी ही अल्पज्ञता को मैं किसी सिद्धांत की अल्पज्ञता के नाम से प्रचारित करने की कुचेष्टा कर दूँ। तो मुझे लगता है कि मैं इस 5वीं का बच्चा हूँ, और 5वीं के बच्चे पीएचडी वालों के ऊपर बोलें तो ये मेरे अपने ज्ञान की सीमा है, मेरे अपने अनुभवों की सीमा है। लेकिन हाँ, मेरे जो भी अनुभव हैं, मेरे अपने अनुभव हैं। परम पूज्य गुरुदेव दत्ता जी ने 131 बार पूरे देश भर में 6 अरब के ऊपर शिवलिंग बनाए हैं। विश्व की आबादी 8 अरब है, और उनमें से 130 यज्ञों में उन्होंने मुझे शामिल रखा है। वही बात आपसे फिर वही लेके आ रहा हूँ। मेरा सवाल यही है, और वो सवाल और सारी तमाम बातें आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि वो तमाम दर्शक भी जानना चाहते हैं कि दत्ता जी अपने समूचे जीवन काल में ना कोई सियासी टिप्पणियों से घिरे, ना कोई सियासतदान को उन्होंने अपना शिष्य बनाया भी तो उनके राजनीतिक आयोजन से कोसों दूर रहे, और सिर्फ अपना काम किया। और वो मधुर वाणी जो आज के मुझे संतों में सुनने को नहीं मिल रही। यही सारे सवाल हैं, और आपके पीछे ठीक दत्ता जी हैं। यही सब कुछ सोच के मैंने भी तय किया था कि दत्ता जी के सामने ही आपसे बात करूंगा तो बेहतर होगा कि एक एग्जाम्पल आज के संतों को भी दिखाया जा सके। ऐसा क्यों होता है? अब ये देखिए, जैसे कि मेरे और आप 2 अलग अलग लोग हैं। आपका अपना अनुभव है, मेरा अपना अनुभव है, तो अपने अपने अनुभवों के हिसाब से अभिव्यक्तियाँ होती हैं हमारी आपकी। तो और जो लोग उन लोगों से जुड़ते हैं, तो उस जुड़ाव में उनके पास स्वतंत्रता है कि किसको किस मार्ग पे और किस दिशा में अपनी उन चीज़ों के समाधान के लिए बढ़ना है या प्रेरित होना है। तो मुझे लगता है कि मेरे जो गुरुदेव थे, इन्होंने भरपूर तरीके से जैसा कि हमने बताया कि शैव और वैष्णव और शक्ति ये अलग अलग मत हैं, ठीक है, लेकिन उन्होंने शिव को, शक्ति को, और मतलब हर को और हरि को एक ही जगह पे, और हर हर महादेव के नारे को उन्होंने घर घर महादेव के रूप में रूपांतरित कर दिया है। और मुझे अपने पूरे जीवन काल में 1984 में मैं उनके संपर्क में आया था, 1984 में, और 1920 तक पूज्य दत्ता अपने लौकिक देह में रहे थे। तो मतलब 36 वर्षों का उनके साथ लौकिक सानिध्य, और आज की तारीख में जब वो विदेह हो गए हैं, शरीर से निकल गए हैं, तो मैं उनकी उस अलौकिक और या पारलौकिक उपस्थिति को भी मैं अनुभूत करता हूँ। तो मुझे जीवन में उन्होंने तो मुझे जो धर्म का मार्ग दिखाया है, या जो मैंने जाना है गुरुदेव भगवान के सानिध्य में, तो वो ये देखा कि अगर हम किसी समस्या से ग्रस्त हैं और धर्म का हमने आश्रय लिया हुआ है, तो वो समाधान देता है। अगर हम किसी विवाद में ग्रस्त हैं और अगर हमने धर्म का आश्रय लिया हुआ है, तो वो संवाद में रूपांतरित कर देता है। अगर हम प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरे हुए हैं और अगर हमने धर्म का आश्रय लिया हुआ है, धर्म की जो रक्षा करने की बात है कि धर्मो रक्षति रक्षिता, तो जो बात है कि धर्म की रक्षा अगर हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। तो किससे करेंगे? मैंने ये मान के चला कि मुझे मेरे अंदर स्थित धर्म की रक्षा मुझसे ही करनी है। तो अगर मैं अपने अंदर स्थित धर्म की रक्षा कर लूँगा, उसका रक्षण करूँगा, उसका पोषण करूँगा, तो वह जो मेरे अंदर स्थित धर्म है वह मेरी रक्षा करेगा, मेरा पोषण करेगा। तो मैंने इसको इस तरीके से देखा है। बाकी मतलब इतने लंबे जीवन में, और सबके अपने अपने मार्ग हैं, सबके अपने अपने पहुंचने के तरीके होते हैं। तो मैं कथा कोई भी हो, ये भी कथा चल रही है स्पीड से, मैं भी सुन रहा था पीछे बैठ के। मुझे इस कथा में वही सुनने को मिला जो भागवत में होता है, संदर्भ होते हैं, प्रसंग होते हैं, वही गुरुजी सुना रहे थे। कुछ कथाएं मैं और सुनने जाता रहा, अलग अलग जगह जाता रहा।
कहीं चिट्ठियाँ चलती हैं, मेरा चिट्ठी ले लीजिए, मेरे बारे में बता दीजिए, मेरा भविष्य बता दीजिए, मेरा ये कर दीजिए। उन पंडालों में जिनको जानना रहता है अपने बारे में, वहाँ लाखों भीड़ पहुँचती है, और जो श्रवण करना रहता है कथा का, वहाँ कम भीड़ पहुँच रही है। वो भविष्य जानना ज़रूर चाहते हैं, लेकिन बताया यही चाहता है तुम्हारे चाचा का नाम ये, काका का नाम ये, तुम्हारे कष्ट दूर हो जाएंगे, कैंसर का इलाज हो जाएगा। तो ये चिट्ठीबाजी वाली प्रथाओं में कितना भरोसा है? देखिए, हमारे यहाँ कथा की अगर आप बात करें तो एक होता है सुनना और एक होता है श्रवण करना। तो सुनना, अभी यहाँ पे हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, स्पीकर बज रहा है, क्या हम सुन रहे हैं? तो श्रवण में जो बात होती है वो बात होती है कि सिर्फ सुनना ही नहीं, उस बात को समझना भी, और समझने के बाद उस बात के अनुकूल अगर वो आपको लगती है तो उसके अनुकूल चलना भी, उसको व्यवहार में आप कर दें। तो इसलिए आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो है तो कहीं कोई ऐसी बात नहीं कि कोई नामचीन कथावाचक हो, कोई नहीं भाई। है ना? क्यों? क्योंकि हमारे तो जो हैं वो इनसे बड़ा नामचीन, और इनकी कथा कही जा रही है और इनकी स्मृति में बात हो रही है। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ही, क्योंकि गुरु का निराकार स्वरूप परमात्मा होते हैं और परमात्मा का साकार स्वरूप गुरु होते हैं। तो हम तो इस वाली दिशा के लोग हैं, और मेरा ये मानना है, कबीरदास जी ने बड़ी ऊंची बात कही है कि गुरु को सर पर राखिए और चलिए आज्ञा माही, कह कबीरता दास को तीन लोग भय नाही। क्योंकि वो आगे भी यही कहते हैं कि कबीरा राह अगम्य की, कहे सुनेगी नाय, जो जानत वे कहत नहीं, और कहत वे जानत नाय वाली जो बात है। तो वो जो गुरु तत्व की बात है और जो परम तत्व की बात है कि परमात्मा जब साकार स्वरूप में आते हैं तो वो आपको गुरु तत्व के रूप में उपस्थित हो जाते हैं, और गुरु जब निराकार स्वरूप में जाते हैं तो वो परम तत्व में रूपांतरित हो जाते हैं। तो एक का अवतरण यानी नीचे उतरना गुरु होता है, और एक का आरोहण यानी ऊपर जाना परमात्मा होता है। तो हम मतलब इसलिए आपने देखा होगा कि इस कथा पंडाल में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे हम कहीं नहीं दिख रहा है कि वो अंधविश्वास जो इन दिनों कथाओं में दिख रहा है, नहीं मुझे कि कहीं कोई नहीं दिख रहा। प्रसिद्धि है या नामचीन है। आपने ये देखा होगा यही कि कारण था आशुतोष जी कि अच्छा, आते साथ दूसरा आपसे क्या यही होता बोला है कि ये कि 5 स्टार कल्चर से दूर कथा है, तो और बस तमाम देश भर में आडंबर और मातेश्वरी- विश्वास से दूर ये कथा है। ने उसको सबका अपना अपना। अब जैसे आप जैकेट पहने हुए हैं जीन्स के साथ, मैं जैकेट पहने हुए हूँ लुंगी के साथ, तो अब हम ये कहें कि नहीं, ये जैकेट आपको जीन्स के साथ ही पहननी आवश्यक है, और आप ये कहें कि नहीं नहीं आशुतोष जी, अब मैं आपसे ये कहूँ कि देखिए ये पीछे सफ़ेद फूल हैं और वहाँ पे गुरुदेव दत्ता जी की फ़ोटो लगी है, मातेश्वरी नर्मदा की, आप कहें आशुतोष आप गलत बोल रहे हैं। यहाँ तो इस तरफ तो बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं, तो आप भी सत्य बोल रहे हैं, मैं भी सत्य बोल रहा हूँ। अगर आपको मेरे सत्य को जानना है तो मेरे सामने नहीं, मेरे साथ में खड़े होकर उस दिशा में देखना पड़ेगा जहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। और मुझे आपके सत्य को जानना है तो मुझे आपके सामने नहीं, आपके साथ में खड़े होकर देखना पड़ेगा। तो मैं कहूँगा कि नहीं, आप भी सही कह रहे हैं यार, स्पीकर हैं वहाँ पर, बड़े बड़े स्पीकर लगे हुए हैं। तो ये तो हर आदमी की अपनी अपनी वर्किंग है भाई, और उस वर्किंग के हिसाब से हम और आप अपने जीवन में चलते हैं। मेरे बस आखिरी 1-2 सवाल हैं। जैकेट पे आप ले आए, जीन्स पे आप ले आए, अब तो कपड़ों के रंग पे भी विवाद हैं, चूँकि फिल्म अभिनेता हैं आप, कौन सा रंग किसको पहनना है, कोई फिल्म में रोल कर लेता है तो किसी रंग पे कोई हर्ट हो जाता है। खासतौर पे आजकल सनातनियों को भी, कई सनातनी ऐसे हैं जो बिल्कुल, जिनको गुस्सा आ जा रहा है भगवा रंग पहनने पर। अब इसलिए मैंने आपसे कहा कि हर व्यक्ति का अपना अनुभव है, और हर व्यक्ति को अपने अनुभव के मुताबिक और अपनी क्षमता के मुताबिक उसकी क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं। अब मैं ये कहूँ कि नहीं, आपकी इस बात का जवाब मुझे गुस्से में देना चाहिए क्योंकि गुस्सा चलन में है, या आपसे मैं ये कहूँ कि नहीं, आपको मेरी इस बात का जवाब मुस्कुरा के देना चाहिए क्योंकि मुस्कुराहट चलन में है, तो मुझे लगता है कि ये बड़ी अन्यथा चेष्टा होगी। आपका पूरा जीवन दर्शन, आपकी जो अनुभव की संपदा है, आपका व्यवहार उसके मुताबिक होगा। हम तो अपने जीवन दर्शन के हिसाब से, हम अपना व्यवहार जो भी होगा, प्रतिक्रियाएं मेरी जो होंगी वो मेरे अपने अनुभवों के हिसाब से होंगी, और मैंने आपसे अपने अनुभव साझा कर लिए हैं। मैं कभी भी मेरा ये मानना है कि हमको और आपको मैं कैसे ये कह दूं कि आप
की पूरी यात्रा जो है वो सब असंगति से भरी हुई है या विसंगति से भरी हुई है। मुझे अपनी यात्रा के बारे में कहने का हक है, तो मैं अपनी यात्रा की बात कर सकता हूँ कि ये जीवन में संगति है, ये विसंगतियाँ हैं, इस विसंगति के ऊपर मुझे काम करना चाहिए। मेरी ये प्रतिकूल परिस्थितियाँ और मेरे लिए ये अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। तो अब ये आपके, क्योंकि हम तो देखें अगर तो लीला पुरुषोत्तम भी हैं हमारे पास, है विष्णु के अवतार, लेकिन जब वो त्रेता युग में आते हैं तो धनुष बाण लेकर आते हैं, और जब वो द्वापर युग में आते हैं तो सुदर्शन चक्र लेकर आते हैं। जब वो परशुराम होते हैं तो उनके कंधे पे फरसा होता है, शस्त्र और शास्त्र दोनों उनके पास होते हैं। तो युग के मुताबिक हमारी आपकी, जब परमात्मा बुद्ध होते हैं तो फिर वो तमाम चीज़ों से निवृत्त होकर किसी एक पेड़ के नीचे अपने आप को चौकड़ी मारकर बैठ जाते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, समय काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से परम चेतनाएं जो हमारे और आपके लिए तमाम चीज़ें आवश्यक होती हैं, उसके अनुकूल आपको वो साधन मिलते हैं और वो सुविधाएं और वो सूत्र उपलब्ध करवाते जाते हैं। तो ये थे आशुतोष राणा, बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष जी। और फिल्म और अध्यात्म से लेकर तमाम सारी कथाओं को उन्होंने विस्तार से बताया। जिस तरीके के अंधविश्वास और जिस तरीके की बातें कथाओं को लेकर चल रही थी, उन पे अपनी बात बेबाकी से रखी। कैमरा भरत बुंदेला के साथ अजय शर्मा।